हेलो स्पेस एक्सप्लोरर्स। आज रात हम एक ऐसे सफर पे निकाल रहे हैं जहां हम अपने पड़ोसी चांद के सीक्रेट्स खोजेंगे। यह सेलेस्टियल बॉडी अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट हजारों सालों से इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है। रात के आसमान में चमकता हुआ चांद ने कई कहानियों, मिथ्स और साइंटिफिक इंक्वायरी को इंस्पायर किया है। चांद हमारा सबसे करीबी कॉस्मिक नेबर है, स्पेस के विस्तार में एक साथी। इसकी उपस्थिति ने हमारे प्लेनेट के इतिहास को शेप किया है, टाइड्स को प्रभावित किया है, कैलेंडर्स को इंस्पायर किया है और रात में नेविगेशन के लिए बीकन का काम किया है। मेरे साथ चलिए जब हम चांद की दुनिया में खोजते हैं, इसके ओरिजिन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके रहस्यों को अनलॉक करने के ह्यूमन एंडेवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स से लेकर आज के साइंटिस्ट्स तक जो इसके हर क्रेटर का अध्ययन करते हैं, चांद ह्यूमन हमेशा से ही स्पेल बाउंड करता रहा है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और चलो इस लूनर एडवेंचर पे ब्लास्ट ऑफ करते हैं। हमारा चांद रात के आसमान में बड़ा लगता है, खासकर फुल मून के टाइम, लेकिन ये असल में हमारे सूरज और भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से काफी छोटा है। असल में चांद का डायमीटर अर्थ के साइज का लगभग 1/4 है, करीब 3414 किलोमीटर। अगर अर्थ एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती तो चांद एक टेनिस बॉल जितना बड़ा होता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर चांद अर्थ से इतना छोटा है तो ये कभी कभी इतना बड़ा क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद अर्थ के काफी पास है। एवरेज डिस्टेंस 3,14,400 किलोमीटर। ये डिस्टेंस लंबा लग सकता है, लेकिन स्पेस के हिसाब से कुछ भी नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात, चांद की अपनी रोशनी नहीं है। वो सुंदर सिल्वरी ग्लो जो हम देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है। जैसे जैसे चांद अर्थ का चक्कर लगाता है, सूरज इसके अलग अलग हिस्सों को रोशन करता है, इसलिए हम महीने भर में चांद के अलग अलग फेसेस देखते हैं। चांद का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ से कमजोर है, लगभग 1/6। इसका मतलब है कि अगर आप चांद पे खड़े हो सकते तो आपका वेट अर्थ पे जितना नहीं होगा। सोचो, आप 6 गुना ज्यादा उछाल सकते हो। ग्रेविटी के इस डिफरेंस की वजह से ही एस्ट्रोनॉट्स चांद पे जायंट लीप्स ले सकते थे। एक्सप्लोरेशन की बात करें तो चांद हमारे प्लैनेट का एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग 37.3 दिन लगाता है। अर्थ और चांद के बीच का ये ऑर्बिटल डांस एक डेलिकेट बैलेंस है, जहां हर सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे की मूवमेंट्स को प्रभावित करता है। चांद का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे टाइड्स के लिए भी जिम्मेदार है। जैसे जैसे चांद अर्थ का चक्कर लगाता है, इसकी ग्रेविटी ओशंस को खींचती है, जिससे वो चांद के सामने वाले साइड और ऑपोजिट साइड पे बुल्ज आउट हो जाते हैं। ये बुल्जेस हाई टाइड्स बनाते हैं, जबकि बीच की एरियाज में लो टाइड्स आती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि चांद बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था, जब एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया था। इस इम्पैक्ट से स्पेस में बहुत सारा डेब्री निकला, जो बाद में मिलकर हमारा सेलेस्टियल कंपेनियन बन गया। कई सालों से चांद की सरफेस एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स से बॉम्बार्ड होती रही है, जिससे क्रेटर्स, माउंटेन्स और बड़े प्लेन्स वाले लैंडस्केप रह गए हैं। इंसान की चांद के प्रति फैसिनेशन ने इसके रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशंस को फ्यूल किया है। 1969 में अपोलो 11 मिशन ने हिस्ट्री बनाई, जब एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पे कदम रखने वाले पहले ह्यूमंस बने। तब से कई रोबोटिक प्रोब्स और रोवर्स चांद की कंपोजिशन स्टडी करने, इसकी सरफेस को मैप करने और वाटर आइस की साइंस ढूंढने के लिए भेजे गए हैं। वाटर आइस की बात करें तो रीसेंट मिशंस, जिसमें इंडिया का चंद्रयान प्रोग्राम भी शामिल है, ने चांद के पोल्स पे फ्रोजन वाटर की प्रेजेंस की पुष्टि की है। इस डिस्कवरी के फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि वाटर आइस को फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। चांद आज भी वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स है। हमें इसके बाकी सीक्रेट्स को अनरेवल करने और कॉस्मोस में आगे के एडवेंचर्स के लिए स्टेपिंग स्टोन के रूप में इसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए बेकन करता है।